नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के। ये मासिक राशिफल में आज नंबर है सिंह राशि के जातकों के लिए। पहले बता दूं कि ये राशिफल आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 5 नंबर पर बैठा हुआ तो आपकी सिंह राशि हुई। इसको लग्न से देखने वाले लोग लग्न से भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें 4 ग्रह ऐसे उनका प्रेडिक्शन होगा जो दीर्घ काल तक एक राशि पर रहते हैं। प्रारंभ करो इसके पहले एक बार ये बता दूं कि इस राशिफल में आपके प्रेम, प्यार, व्यवसाय, आपका धन, आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार की स्थिति, आपका व्यापार कैसा रहेगा, बड़ी समग्रता से इसकी हम चर्चा करेंगे। और 15 मिनट का लगभग ये वीडियो होगा और ये 15 मिनट आप हमको देते हैं तो ये नवंबर महीना आपका बहुत ही खूबसूरत हम बना देंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए 9 ग्रहों ने कैसा जाल बिछाया है, या यूं कहें कि सौरमंडल का क्या पिक्चर है, क्या दृश्य है सिंह राशि के जातकों का, एक ओवरव्यू हम उस पर डालेंगे। देखिए, महीने के प्रारंभ में शुक्र आपके लग्न पर विराजमान है और वो शुक्र, देखिए 2 बार शुक्र लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि शुक्र 3 नवंबर को यहां से ट्रांजिट कर जाएंगे, गोचर करके द्वितीय स्थान पर आएंगे, यहां नीच के बैठेंगे। केतु भी यहां कन्या राशि पे नीच गए हैं, तो शुक्र और केतु दोनों आपके धन स्थान पर नीच के होके बैठेंगे। क्या परिणाम होगा इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सूर्य और बुध, प्रारंभ में सूर्य 17 नवंबर तक यहीं पर रहेंगे। 17 नवंबर के बाद ये गोचर करके आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे। तृतीय सूर्य बहुत अच्छा होता है, इसका फल आप प्राप्त कर रहे होंगे। बुध आपके धनेश है, द्वितीय स्थान पर बैठे हैं, लेकिन 6 नवंबर की रात में ये गोचर कर जाएंगे आपके चतुर्थ स्थान पर। यहां अच्छा फल दे रहे थे और यहां भी अच्छा ही फल देंगे। मंगल अभी तक आपके 16 नवंबर तक, अर्थात नवंबर के मध्य तक तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे। ये बहुत खूबसूरत योग था सूर्य, बुध और मंगल का, लेकिन इसके बाद का योग और भी खूबसूरत सिंह राशि के जातकों के लिए हो जाएगा, क्योंकि मंगल जब 16 नवंबर को यहां गोचर करेंगे तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। बहुत ही शानदार राजयोग यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। आपका पंचम और षष्ठम स्थान खाली है, सप्तम स्थान पर शनि पुनः शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके सिंह राशि के जातकों के लिए बने हुए थे। बड़ा प्यारा योग ये यहां पर बना हुआ है। राहु मीन राशि में अपनी सम राशि में अष्टम जाके बैठे हैं। ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसके बारे में आपको बताएंगे, रेमेडी भी बताएंगे साथ साथ कि कैसे इस महीने को और बेहतर बनाया जा सकता है। गुरु आपके त्रिकोण के स्वामी होकर के, अर्थात पंचम के स्वामी होकर के 9वें स्थान पर बैठे हैं, भाग्य स्थान पर बैठे हैं। बड़ी पवित्र दृष्टियां इनकी पड़ रही हैं, उसके रिजल्ट के दौरान उसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार योग गुरु भी बना करके बैठे हुए हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। क्या रिजल्ट होगा इसका? प्रारंभ करें स्वास्थ्य से, क्योंकि हमारा हेल्थ ही सबसे बड़ा वेल्थ है। स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है और लोकोक्तियों में भी कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य सुख की स्थिति देखें तो आपके लग्न स्थान के स्वामी हुए सूर्य, और सूर्य वर्तमान में गोचर कर रहे हैं नवंबर माह के मध्य तक, अर्थात 17 नवंबर तक आपके तृतीय स्थान पर। और तृतीय स्थान पर सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। सर्वार्थ चिंतामणि आज तमाम ऐसे ज्योतिष के क्लासिकल ग्रंथ हैं जो बताते हैं तृतीय स्थान पर सूर्य बहुत प्रमुदित अवस्था में होते हैं, बहुत प्रसन्न अवस्था में होते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का स्थान है। और मंगल और सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं आकर के। मंगल तो पराक्रम का कारक भी है, पराक्रम स्थान का, तो यहाँ पर आकर के मंगल और सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहु आपके 6ठे स्थान पर, अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही खास महीना है सिंह राशि के जातकों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इतने बड़े ग्रहों का परिवर्तन एक महीने में शायद ही कम होता हो। जैसे आपको बताऊं, राहु केतु का बड़ा परिवर्तन 30 अक्टूबर को हो रहा है। दूसरा, 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जा रहे हैं। बाकी आपके सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र सब स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। लगभग
गुरु को छोड़ दिया जाए तो सारे ग्रह अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर ही रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत जबरदस्त है। स्वास्थ्य आपका निस्संदेह अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, राहु से सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि राहु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य को भी ऐसे कोई रोग जो आप छुपा कर रखते हो वो रोग आपको परेशान कर सकते हैं, पूरे 18 महीने परेशान कर सकते हैं। इसलिए राहु की रेमेडी आपके साथ आपके लिए लगातार जरूरी है। और राहु यहां पर पहुंच करके वो 18 महीने का वीडियो मैंने डाला है कि राहु 18 महीने सिंह राशि के जातकों के लिए क्या करेगा। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, वीडियो के अंत में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। शनिदेव यहां मार्गी हो चुके हैं 4 नंबर से, तो ये स्वास्थ्य की स्थिति में कोई खास दिक्कत ऐसी नहीं दिखती रही, लेकिन राहु के कारण सचेत रहने की आवश्यकता है, सलाह भी। दूसरा सुख है विद्या का सुख, ज्ञान का सुख। तो ज्ञान भी देख लेते हैं साथ में, क्योंकि ज्ञान के कारक आपके गुरु हैं और त्रिकोण स्थान पर बैठे हैं। ज्ञान की इससे शुभ स्थिति कोई नहीं हो सकती। तो गुरु ही ज्ञान के कारक है और भाग्य स्थान पर विराजमान रहे हैं, तो ज्ञानवान आपको बनाएंगे। शिक्षा जो विद्यार्थी वर्ग है सिंह राशि के जातक, वो उनका पढ़ाई में खूब मन लगेगा और भाग्य का भी जब साथ मिल जाएगा, आपकी शिक्षा हो और साथ में भाग्य का साथ मिल जाए, तो इससे सर्वोत्तम क्या हो सकता है। तो भाग्य से शिक्षा और शिक्षा से करियर आदि के लिए बहुत जबरदस्त स्थिति ये बनी हुई है। और साथ में अब यहां तक आ गए हैं तो आप विद्या का सुख हो गया, दूसरा संतान का सुख, स्वास्थ्य का सुख, विद्या का सुख और संतान के सुख की भी चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ। तो संतान भी बहुत अच्छा सिंह राशि के जातकों के लिए करेगी। यदि वो भी छोटे हैं तो स्कूल से उनके बड़े बड़े समाचार आएंगे, अच्छे आज जिससे आप प्रसन्न हो सके। घर में वो उनका कर्तव्य, उनकी किलकारियां, उनके बाल कौतुक देख करके मन बहुत प्रसन्न रहेगा। ईश्वर के प्रति आप थैंकफुल खुद को महसूस करेंगे, आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए। बच्चे आपके बड़े हैं तो अगर वो विद्यार्थी हैं तो वहां पर बढ़िया करेंगे, कोई बड़ा रिजल्ट आ सकता है। कोई हायर एजुकेशन के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे और ये स्वयं सिंह राशि के जातकों के लिए भी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त योग बना हुआ है। और दूसरी बात, यदि सिंह राशि के जातक जो संतान के लिए प्रयासरत थे, उनको भी संतान नहीं थी और गोचर में भी गुरु अच्छे, लग्न नेटल चार्ट में आपके लग्न पत्रिका में भी आपके गुरु अच्छे हैं, तो ये निस्संदेह ये योग बहुत बढ़िया चल रहा है। और खासकर मई तक ये चलेगा, 1 मई तक गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। संतान सुख जरूर देके जाएंगे आपको। और अगर संतान सुख तो उसके लिए स्त्री का होना आवश्यक है या पति का होना आवश्यक है। तो लगे हाथ बता दूं जहां संतान की बात हो रही है, बाकी डिटेल चर्चा हम बाद में करेंगे। शनि आपके सप्तम बैठा हुआ है, तो विवाह के भी योग सिंह राशि के जातकों के बहुत ही प्रबल बने हुए, क्योंकि सप्तम स्थान पर बैठा है। इसको यही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेम प्यार भी है, अब आ गए हैं पंचम पे, तो प्रेम प्यार भी देख लेते हैं। प्रेम प्यार के भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। ऐसे प्रेमी युगल जो इसको विवाह में तब्दील करना चाहते हैं अपने इस संबंध को, तो ये योग बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें आप कर सकते हैं। और जिस तरह से अगर कुंडली आपके नेटल चार्ट में भी सपोर्ट मिल रहा है तो विवाह होने की पूरी संभावना रहेगी। ये तो हो गया आपका स्वास्थ्य सुख, संतान सुख, विद्या सुख, प्रेम सुख। ये भी प्रेम भी एक तरह का सुख ही है। तो ये आपने देख लिया। अब आते हैं आपके वैवाहिक सुख, जीवन साथी के सुख के बारे में। तो सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है, सप्तमेश का सप्तम, और ये शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं शनिदेव। तो बहुत ही भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से ये शनि बहुत ही जबरदस्त आपको लाभ देने वाले हैं और ये आपको राजा के तुल्य ऐश्वर्य प्रदान करने की सामर्थ्य में से बैठे हुए हैं। जन्म पत्रिका में भी यदि शनि सही है और इसी स्थिति में है तो निस्संदेह बहुत अपार सफलता, बहुत अपार धन संपदा आपको प्राप्त होने वाली है। और व्यापार व्यवसाय के लिए भी ये शनि बहुत अच्छा है। और बुध भी आपके इसमें बहुत अच्छी स्थिति में, जो आपके धनेश हैं और आयस हैं और धनेश हैं, वो भी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। तो व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत जबरदस्त।
पार्टनरशिप में व्यवसाय है वहां पे अत्यधिक लाभ, ये सब की स्थिति लगातार बनी हुई है सिंह राशि के जातकों के लिए। यदि व्यापार व्यवसाय कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, आप नया शुरू करिए। अगर आपका शनि आपके नेटल चार्ट में भी अच्छा है, मतलब जनपत्रिका में भी अच्छा है, तो आप लोहे का व्यापार, आप कोल माइंस का कारोबार, ये सब के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये शनि बहुत ही लाभ कराएगा और अकल्पनीय लाभ करा सकते हैं, और लगातार बनी हुई है। यहाँ पे कोई 7.5 ढैया नहीं सिंह राशि पे, तो लगातार गोचर बहुत अच्छी स्थिति में है। बशर्ते आपकी दशा महादशा अगर आपका सपोर्ट कर जाए तो निस्संदेह बहुत ही क्रांतिकारी महीना, बहुत क्रांतिकारी समय लगातार चल रहा है आपका, और कुछ बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आपके आने की प्रतीक्षा में है। आते हैं भाग्य स्थान। भाग्येश आपके मंगल, नवमेश मंगल आपके बैठे हुए हैं तृतीय स्थान पर, और ये लगातार यहां 16 नंबर पे रहेंगे। नवमेश ठीक सप्तम पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों को भी के लिए भी ये सही है, लेकिन साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पे नीच के होके बैठे रहेंगे कब तक? ये 17 नवंबर तक। देखिए 3 नवंबर तक जब तक शुक्र सिंह राशि में, तब तक तो ये सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा है, लेकिन शुक्र जैसे 3 नवंबर को यहां पर गोचर कर जाएंगे, सूर्य नीच के हो जाएंगे, वो नीच का फल देने लगेंगे, और नीच का फल देने लगेंगे तो बड़े भाई और छोटे भाई बहनों के लिए ये सूर्य अच्छा नहीं है। और मंगल के साथ जब संयुक्त हो जाएंगे तो और भी अच्छा नहीं रहेंगे। तो छोटे भाई बहनों और बड़े भाई, छोटे भाई बहन दोनों आ जाएंगे एंगर सिबलिंग्स, लेकिन बड़े भाई के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है, कोई दुर्घटना हो सकती है उनके साथ, इसका आप खास ख्याल रखें। रेमेडी में वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसकी भी रेमेडी में बताऊंगा आपको। सूर्य जब आपके भाग्य स्थान की चर्चा कर रहे थे, अब मंगल यहीं पे बैठ के भाग्य स्थान अपने ही राशि को देख रहे थे, और गुरु वहां पर पहले से विराजमान है, तो भाग्य की स्थिति बहुत जबरदस्त, सौभाग्य योग, सौभाग्यशाली योग आपका बना हुआ। भाग्य से बहुत सारे कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। जो कार्य आपने छोड़ दिया था, जो आपने सोच लिया था कि ये नहीं हो पाएगा, वो कार्य भी होता हुआ दिख रहा। शनि यहां पर मार्गी हो जा रहे 4 नंबर से, और छठे के स्वामी है, षष्ठम स्थान के स्वामी शनि जब यहां पे गोचर करेंगे तो कोर्ट कचहरी के मुकदमे आपके हल होंगे, और आपके पक्ष में हल होंगे, बशर्ते कि मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, जन्म पत्रिका में भी ये शनि आपके लिए थोड़ा सा शुभ जरूर होने चाहिए, तभी गोचर में अच्छा फल दे पाएंगे। तो ये शनि आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे हल कराएंगे, व्यापार व्यवसाय की स्थिति सही कराएंगे, और भाग्य से ऐसे ऐसे काम, ऐसे बड़े बड़े कार्य बनते चले जाएंगे, क्योंकि कई राजयोग बनकर के आपके नवंबर माह में बन के बैठे हुए हैं। जैसे सस नामक पंच महापुरुष राजयोग, मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, बुध मंगल की युति एक राजयोग बना रही है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठे हुए हैं, ये एक बढ़िया राजयोग है। ये बहुत अच्छी स्थितियां हैं आपके लिए बनी हुई। ये तो भाग्य स्थिति हो गई, भाग्य की। कैरियर की स्थिति आपके देखते हैं, जो आपका कार्य व्यवसाय है उसको आपके कर्म क्षेत्र के जो स्वामी बन रहे हैं, दशम स्थान के स्वामी शुक्र हैं, 3 नवंबर तक यहाँ रहेंगे, बहुत अच्छा फल प्राप्त किए होंगे पिछले अक्टूबर में भी तो, और लेकिन 3 नवंबर के बाद ये शुक्र अपने घर से 5वें नीच के होके बैठेंगे, धन स्थान पर नीच के जाएंगे, और केतु वहां पहले से नीच के बैठे हुए हैं 30 अक्टूबर से ही। तो ये शुक्र और केतु की युति धन स्थान पर अच्छी युति नहीं मानी जाएगी। आपका व्यय, आपकी संचित कोष व्यय होंगे, और ऐसे कार्यों पर व्यय होंगे जिसको समाज अच्छी नजर से नहीं देखता है। कुछ खराब कार्यों में भी आपको धन व्यय करना पड़ सकता है। थोड़ी सी कामुकता की वृद्धि होगी आप में, कामातुर हो जाएंगे आप, और जिसके कारण से चरित्र का स्खलन हो सकता है। तो कैरेक्टर के प्रति बहुत ही सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊं बहुत शिद्दत के साथ करिएगा, अन्यथा डिफेम करा देगा। शुक्र और केतु की युति डिफेम करा सकती है आपको आपका मान प्रतिष्ठा यहां पे जाने की संभावना बनी हुई है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी तो ग्रह आपके सपोर्ट में ही है, थोड़ा सा राहु से, थोड़ा शुक्र केतु की इस युति से आप सावधान रहिए। और चूंकि दशम के स्वामी हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में ऐसी दुर्संधियां आपके खिलाफ बनाई जा सकती हैं, या आपसे आपकी वाणी से, क्योंकि केतु वाणी स्थान पर बैठे हैं, तो वाणी के आधार पर थोड़ी सी समस्या आपको होती हुई दिख रही है। वाणी कटु हो सकती है, आप ना चाहते हुए कुछ ऐसा बोल सकते हैं, या ना चाह सकते हुए, कर्म स्थान के स्वामी नीच के, ना चाहते हुए कुछ ऐसे कर्म आपसे हो जाए जिसकी निंदा हो। तो यहां पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ, यहीं पर सूर्य बुध और मंगल की बड़ी प्यारी दृष्टि सबकी पड़ रही है आपके कर्म स्थान पे,
तो ऐसा कुछ प्रायः घटित नहीं होगा, लेकिन सतर्कता फिर भी आवश्यक है। बुराई, अग्नि, सर्प और शत्रु छोटे भी हो फिर भी उनसे सतर्क होना चाहिए। बुराई छोटी सी आती है लेकिन बड़ी हो जाती है कालांतर में। ऐसे शत्रु पहले छोटा होता है लेकिन बाद में बलिष्ठ हो जाता है। अग्नि को हम देखते हैं छोटा सा है, लेकिन अगर उस पर लापरवाही की जाए तो अग्नि प्रबल रूप धारण कर सकती है। छोटा सा सांप भी हमको काल के गाल में भेज सकता है, काट सकता है, हम मर सकते हैं। तो ऐसे ही बुराई, सर्प, शत्रु और अग्नि छोटी ही क्यों ना हो, सतर्क हमेशा रहना चाहिए। ऐसे ही ये बुराई राहु, केतु और शुक्र की, इस पे थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। सूर्य, बुध, मंगल लगातार संभाल रहे हैं इस ग्रह को, कोई भी अप्रिय चीजें नहीं होने पाएंगी, सावधानी फिर भी अपेक्षित है। ये सूर्य बुध आपको प्रबल पुरुषार्थी यहां पे बना ही रहा है। आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख सब प्राप्त होंगे, शारीरिक सुख प्राप्त होंगे। हाँ, मंगल बुध की युति यहां पर महाधन योग बना रही है। क्यों? क्योंकि ये एकादश स्थान के स्वामी बुध हुए और धन स्थान के स्वामी बुध हुए, और ये बैठे हैं सुख स्थान पर। बहुत ही अच्छी युति, अपने घर से तृतीय, यहां से छठे। तो ये युति मंगल के साथ, अब बुध के साथ चूंकि बैठेंगे और सूर्य के साथ बैठेंगे तो नैसर्गिक मित्रता है ही है। और इस आपकी राशि के भी ये सब नैसर्गिक मित्र हैं, सूर्य भी, बुध भी, मंगल भी। तो ये मित्रों का यहाँ पे जमावड़ा, आपकी सोसाइटी का, आपके मित्रों का सहयोग बहुत ही जबरदस्त आपके लिए फलदायक हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि माता के स्वास्थ्य में, यदि वो हाई ब्लड प्रेशर और हड्डी की कोई समस्या है उनको, या स्नायु की कोई समस्या है, तो ये समस्या यहाँ पर हो सकती है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका सावधान रखें। बड़ी भू संपत्ति आपको मिल सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ रोचक राजयोग बना करके बैठे हैं। बड़ी भूमि के स्वामी आप हो सकते हैं। खरीद फरोख्त से, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो खरीद फरोख्त से बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जमीन खरीदेंगे उससे भी लाभ है, बेचेंगे उससे भी लाभ है। कृषि कार्यों में यदि आप लगे हुए हैं, आप कृषक हैं, बड़े किसान हैं, तो वहां से भी आपको बड़ा मुनाफा होता हुआ नवंबर माह में दिख रहा है। ये लगभग सारे पक्षों को हमने छू लिया है। नवंबर महीना कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर को करवा चौथ है। हमारी बहनें जो देख रही हैं ये वीडियो, उनको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान करक चतुर्दश अर्थात गणेश भगवान की कृपा प्राप्त हो, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो, पति की आयु लंबी हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। दीपावली आ रही, माँ लक्ष्मी, माँ गणेश, कुबेर सहित सब आप पर कृपा करें, इसकी अग्रिम शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। कोई चीज छूट नहीं रही शायद, सारे पक्ष को मैंने छू लिया है। फिर भी कोई चीज अगर छूट रही हो तो कमेंट में आप करिएगा, ताकि अगली बार से मैं उसको अगले वीडियो में लेने का प्रयास करूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा, सार्थक लगा, ज्योतिष को पूरी प्योरिटी में आपके समक्ष रखा हो, तो आप अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा। कोई समस्या है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ इसको भेजिएगा। बर्थ डिटेल का मतलब होता है जन्म तिथि पूरी हो, समय हो, और जिस जिले में आप पैदा हुए हैं, जिस प्रदेश में पैदा हुए हैं, जिस जिले में पैदा हुए हैं, उसका उल्लेख करते हुए अपना प्रश्न लिख दीजिएगा। धैर्य रखिएगा, देर सवेर हम उसका उत्तर जरूर से जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते चलेंगे। हमारे जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उन्होंने देखा ही, कई नई चीजें आपको इस वीडियो में पता चली होगी, उसको आप लिखते रहिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र हाजिर होते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।